नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हाल में अप्रैल के माह में देश में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए। राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु। इन चारों में विधानसभा चुनाव हुए। ये 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनाव संपन्न हुए, जिनका नतीजा 2 मई को आना शेष है। तो तरह तरह की संस्थाओं ने, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ने रुझान बताने शुरू कर दिए, अपने रुझान। एक होता है अंदाज़ा से रुझान बताना कि कैसे कौन सी पार्टी कितना लेगी, किस स्टेट में, किस राज्य में कौन सी पार्टी जीत रही है, किसे कितनी सीटें आएंगी। ये हुआ रुझान। तो ये अंदाज़ा 2 आधार पर होता है। पहला, राजनीतिक अवस्था को देखते हुए और मीडिया में क्या कहा जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं और वर्तमान सरकारों का क्या अंदाज़ा है, विपक्षी दलों का क्या अंदाज़ा है, इसके आधार पर अंदाजे बताए जाते हैं, रुझान बताए जाते हैं। तो इन रुझानों की बहुत पुरानी आदत है हमें। बहुत बार ये रुझान फेल भी हो जाते हैं। जैसे रुझान फेल हुए 77 में, जब कांग्रेस पार्टी की पराजय हो गई थी इंदिरा गांधी के समय में। उस वक्त किसी ने रुझान समझे नहीं थे। जो रुझान बताए जा रहे थे उलट उनका हुआ, एकदम उल्टा नतीजा आ गया। जनता पार्टी जीत गई थी और कांग्रेस हार गई थी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रुझान कुछ बताए जाते हैं लेकिन एक अंडर करंट चल रही होती है। ये अंडर करंट बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनता में यदि वर्तमान सरकार के विरोध में भावनाएं चल रही हो, चुपचाप उन्हें वर्तमान सरकार को हराने का फैसला कर लिया हो या उसके विरोध में मत देने का फैसला कर लिया हो, और यह न मीडिया में आ रहा हो न चर्चा में आ रहा हो, बल्कि मतदान के दिन ही जनता के हिस्से का एक धड़ा बूथ पर जा कर के वर्तमान सरकार के विरोध में यदि ठप्पा लगा करके आ जाए, बटन दबा के आ जाए, तो ये जो अंडर करंट है इसका असर सामने आ जाता है। ये अंडर करंट अपना प्रभाव दिखा जाती है, क्योंकि भारत में चुनाव जीतने के लिए अधिक से अधिक 51% वोटों की ज़रूरत पड़ती है। कई राजनीतिक दल होते हैं, इसलिए होता क्या है, किसी को 10% वोट मिला, किसी को 12.5% मिल गया, किसी को 34% मिल गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि 100% वोट जो है वो कई भागों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिले उसे जीता हुआ कहा जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि 30-32% जीतने वाला दल विजयी हो जाता है, या 30-32% वोट लेने वाला कैंडिडेट या उम्मीदवार, प्रत्याशी विजयी हो जाता है। तो इस अंडर करंट की भी भूमिका बहुत होती है। बहुत बार तो 1-2% की जो स्लाइड हो जाता है वोटिंग पैटर्न में, अगर स्लाइड हुआ तो उस 1-2% के ही चलते कोई प्रत्याशी हार जाता है या जीत जाता है। बहुत बार तो जीत का फासला सैकड़ा का रह जाता है। भारत जैसी बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश में सैकड़े के अंतर से अगर यदि चुनाव के फैसले हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है कि एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर अब एक तरह का और नतीजा दिखाया जाता है जो इधर 15-20 साल से बहुत प्रचलन में आ गया है, वो है एग्ज़िट पोल। एग्ज़िट पोल को ज़्यादा सही और ज़्यादा सटीक माना जाता है। अंदाजे के आधार पर जो नतीजे बनाए जाते हैं या फिर आने वाले नतीजों को जो अंदाज़ा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उसमें एग्ज़िट पोल का महत्व ज़्यादा है। वो इसलिए कि एग्ज़िट पोल में प्रत्याशी जब बूथ से वोट दे कर निकलता है, टप्पा लगा कर या बटन दबा कर जब निकलता है, उस वक्त उसे पूछा जाता है कि आपने किसको दिया। उस वक्त ही बूथ से निकलते हुए, पोलिंग बूथ से निकलते हुए प्रत्याशी से यदि पूछ लिया जाए कि आपने किसको दिया है, क्यों दिया है, और उसके आधार पर एक आकलन किया जाए, गणना की जाए बूथवार, हर बूथ से
कुछ 100 प्रत्याशियों, कुछ 100 मतदाताओं का विचार यदि जाना जाए तो हर बूथ में यदि आकलन किया जाए तो ये ज़्यादा सही गणना बताता है, क्योंकि वो तो वोट दे कर निकला है। तो वोट दिए हुए मतदाता का अनुमान जानना ज़्यादा सटीक होगा। तो यही वजह है कि एग्ज़िट पोल बाकी सब आकलन के मुताबिक, बाकी सब आकलन के हिसाब से ज़्यादा मान्य होते हैं। और जब से एग्ज़िट पोल का चलन बढ़ा है तब से बाकी गणनाओं की उतना महत्व नहीं रह गया है। एग्ज़िट पोल पर ही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अभी वर्तमान चुनाव में भी एग्ज़िट पोल तरह तरह के आ रहे हैं। एग्ज़िट पोल में भी कोई ममता दीदी को जीतता हुआ बता रहा है, यानी तृणमूल कांग्रेस को, और कोई भाजपा की सरकार बनवा रहा है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग ढंग का एग्ज़िट पोल दिखा रही हैं। जो भी हो, नतीजे बहुत जल्दी आने हैं। और कौन सा एग्ज़िट पोल सही था, कौन सा चैनल ज़्यादा एक्यूरेट था, ज़्यादा उसका अंदाज़ा आकलन सही था, यह अब बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।